बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक़ सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अकल से क़यास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे इसने कह दिया कि तेरी तो तौबा कबूल नहीं होगी। इस शख्स को गुस्सा आया और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बताएं क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। ये अल्लाह के यहाँ मुझ जैसा गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का खाना है। तो इस आलिम साहब को चूँकि इल्म था, तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम किया ही नहीं, पूरी ज़िंदगी मासियत में गंवा दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फ़रिश्ता ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़त, लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़त जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबले में सिर्फ 1 बालिश्त करीब है। चुनांचे फ़ैसला हो कि मकाम मासियत से मकाम इबादत सिर्फ 1 बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक़ होगा। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हसन ने फरमाया कि हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल इस सरज़मीन की तरफ घिसटता गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं इसके साथ हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बयाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स 1 बालिश्त मेरी तरफ आता है मैं 1 हाथ उसकी तरफ जाता हूँ, और जो शख्स 1 हाथ मेरे करीब आता है मैं इसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। जज़ाकल्लाह।